यूट्यूब चैनल। आज का हमारी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टाइटल है 2 बीघा जमीन। मोतीलाल एक छोटा किसान था जिसके पास पूर्वजों की 2 बीघा जमीन थी। मोतीलाल अपनी पत्नी, बेटे अशोक और बेटी गुड़िया के साथ अपने प्रत्येक गांव में रहता था। मोतीलाल यूं तो एक छोटा किसान था, पर एक बहुत समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। गांव के और छोटे किसान जहां अपनी उपज की बची हुई धनराशि से अपने खेत को बढ़ाने में लगे हुए थे, वहीं मोतीलाल अपनी उपज की बचत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगा हुआ था। यही सोच मोतीलाल को अपने गांव के किसान भाइयों से अलग करती थी। गांव के किसान लोग अपनी जमीन को 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बीघे करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ खेतों में काम करवाते हैं। वहीं मोतीलाल अकेले ही काम करता और अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजता। 20 साल बीत गए। जहां गांव के किसानों की जमीन बढ़कर 200 से 4, 5 से 10 बीघा हो गई, वहीं मोतीलाल की जमीन 2 की 2 बीघा ही रह गई। पर मोतीलाल ने बस सालों में अपनी मेहनत से जो कमाया था वो दूसरे किसानों ने नहीं कमाया। मोतीलाल के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे स्थान में नौकरी कर रहे थे। बेटा अशोक एक बड़े प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा था और बेटी गुड़िया बैंक में कर्मचारी बन गई थी। उसी 2 बीघा जमीन की आमदनी से मोतीलाल ने अपनी बेटी की शादी में अच्छे से अशोक अब बड़ा आदमी हो गया था। गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। अपने बेटे की सफलता से दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। इस बीच मोतीलाल ने अच्छा रिश्ता देखकर एक अच्छी लड़के से अशोक की शादी करवा दी। विवाह समारोह खत्म होने के 5 दिन बाद अशोक अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया। मोतीलाल उसकी पत्नी की भी उम्र बढ़ गई थी। कभी कभार तबीयत खराब हो जाती थी। जब कभी तबीयत खराब हो जाती तो अशोक की माँ फोन कर के अशोक को गांव बुलाया करती थी। इससे अशोक को बहुत परेशानी होती थी। इस परेशानी से बचने के लिए अशोक और उसकी पत्नी ने पिता मोतीलाल को 2 बीघा जमीन बेच देने की सलाह दी और साथ आकर शहर में रहने को कहा। मोतीलाल ने जमीन बेचने की बात सुनते ही फोन काट दिया और गुस्से से अपनी पत्नी को कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम अशोक को फोन मत करना। मुझसे जमीन बेचने को कह रहा है। वह जमीन जिसने हमें जीवन दिया, उसको नौकरी दी, उसी जमीन को बेचने की बात कर रहा है। वह मूर्ख। अशोक भी इधर गुस्से से अपनी पत्नी से कह रहा था कि अटकी है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। बीमारी की वजह से अशोक के माता पिता की मृत्यु हो गई। अशोक को बहुत दुख पहुंचा था। अपने माता पिता की मृत्यु से एक दिन अशोक ने अपनी पत्नी से कहा कि गांव में अब रहने वाला कोई है नहीं, तो वो 2 बीघा जमीन को बेच देने में ही भलाई है। अगली बार जब गांव जाऊंगा तो जमीन की अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। अशोक की पत्नी ने भी हमें भर अशोक के माता पिता को गुजरे हुए अभी 3-4 महीने ही हुए थे कि अचानक बाजार में मंदी को दौर चला और बहुत ही सी कंपनियां ने अपने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिसमें एक नाम अशोक का भी था। अशोक बहुत परेशानी में हो गया था।
जमीन खिसक गई थी। अशोक को विश्वास नहीं था हो रहा था कि अब उसके पास नौकरी नहीं है। लाखों चीटियां अनेक लोग रोज कंपनियों को भेजते पर कोई जवाब नहीं मिलता। अशोक ने भी दर्जनों बार चिट्ठियां लिखी पर उसका भी कोई जवाब न आया। समय बीत रहा था और अशोक के खेत अशोक का भी परेशान हो गया। उसको सदमा लग गया था मानो उसका पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अशोक को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उसके पास नौकरी नहीं है। लाखों चिट्ठियां अनेक लोगों ने कंपनियों को भेजते पर कोई जवाब नहीं न मिला। अशोक ने भी दर्जनों बार चिट्ठियां लिखी पर उसका कोई जवाब न आया। समय बीत रहा था। अशोक के खाते में बाकी राशि भी खत्म हो रही थी। एक वक्त आया कि जब अशोक के पास मकान के किराए के पैसे देने भर के पैसे नहीं बचे। ऐसे सख्त हालत में अशोक को कुछ समय नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसकी पत्नी ने उसे कहा कि क्यों न हम लोग कुछ दिन के लिए आपके गांव चलते हैं। आपके पिताजी के घर अशोक के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अशोक अपनी पत्नी को लेकर अगले दिन अपने गांव चला गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अशोक ने गांव के दूसरे किसानों की मदद लेकर अपने खेत में फसल उपजाई। अशोक खेती करके अपनी पत्नी को जीवन पोषण 3-4 वर्षों तक करता रहा। अशोक खेती भी करता और नई नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में दरख्वास्त भी भेजता रहा था। इस दुख के क्षण अशोक अपने पिता मोतीलाल और अपनी माँ को बहुत याद करता। अशोक की पत्नी अपने सास ससुर के ढेर दुआएं दिया करती। बोलती अशोक से कि अगर आज आपके पिताजी की 2 बीघा जमीन न होती तो हम लोग कहीं के न रहते। पर आ गए होते, सड़क पर आ गए होते, दर दर भटकने को मजबूर हो गए होते। जिस जमीन का हम लोग बेचने की बात करते थे आज वही जमीन हमें नया जीवन दे रही है। इसी दौरान अशोक जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी से अशोक को नौकरी के लिए चिट्ठी आ गई। अशोक और उसकी पत्नी चिट्ठी देखकर बहुत खुश हो गए। दोनों लोग फिर से शहर को चले गए और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अशोक की 2 बीघा जमीन बेचने की कभी बात न करता अपनी पत्नी से। अशोक चिट्ठियां में गांव भी जाता, छुट्टियों में गांव भी जाता और अपने खेत में फसल भी उपजाता। अशोक को एहसास हो गया कि क्यों उसके पिता मोतीलाल गुस्सा हो जाते थे जब वो 2 बीघा जमीन बेचने की बात करता था। अशोक को पता चल गया कि परेशानी और दुख के क्षण में अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद ही हमारी मदद करती है और हमें अपमानित होने से बचाती है। और दोस्तों इस कहानी का यह मकसद है कि अपने पूर्वजों की जमीन चाहे आपके पास 2 बीघे या 200 बीघे उसमें से आपको 1 बीघा भी नहीं बेचनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कोरोना काल आया था। गांव के जितने लोग थे सब शहर में रह रहे थे, लेकिन कोरोना काल के बाद जिन लोगों को हमने कभी गांव में देखा भी नहीं था वो भी गांव में थे
और वह किसके सहारे जी रहे थे? अपनी ज़मीन के सहारे जी रहे थे दोस्तों। इस कहानी के राइटर हैं आलोक कुमार त्यागी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसी ही कहानी में लाकर रहता हूँ चैनल पर। और ज़मीन कभी नहीं बेचने चाहिए। धन्यवाद।